गुड मॉर्निंग। आज 27 अगस्त है और हम लोग क्लास 10th में फिजिक्स पढ़ रहे थे। एक्चुअली हमें आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का साइन कन्वेंशन पढ़ना है। कौन सा? साइन कन्वेंशन। जिन्होंने इमेज बनाया उन्हीं के समझ में ये आएगा, नहीं बनाया नहीं आना, ये पहले ध्यान रखिएगा। इसलिए इमेज फॉर्मेशन पे मैंने बहुत जोर दिया था और आपसे 3-3 बार बनवाया। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन आदमी एक बार गलती करता है, एक बार होता है देख के बनाएगा, दूसरी बार में थोड़ा अंदाजा लगता है, हल्का देख के हल्का अपने बनाता है, तीसरी बार में खुद, 3 बार के बाद भी गलती हो तो आप सही में चीटिंग करके बस बनाए, आपको फिगर नहीं पता। अगर इमेज फॉर्मेशन नहीं पता होगा तो नहीं बनेगी, नहीं आगे क्वेश्चन बनना। अगर इमेज फॉर्मेशन आता होगा चैप्टर का और क्वेश्चन आंसर आपसे बन, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जरा सा ना पोजीशन को बड़े अच्छे से इसको लेके देखते हैं। एक सेकंड, थोड़ा नीचे लीजिए। सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर लिया, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, उसके नीचे डिनोशंस, नेक्स्ट कॉनकेव और अगला कॉन्वेक्स। ठीक, सबसे पहले स्टार्टिंग में आप अगर देखिए शुभम कैसा मिरर, ये शुभम बस कैसा मिरर, कॉनकेव। छोटा बच्चा फोकस, फोकस नहीं इधर होगा, फोकस इधर होगा। फिर आगे आगे क्या बोला, क्या चीज? पोल। इसका फोकस लेफ्ट साइड होता है ना बाबू? यस सर। यहाँ सी, ये क्या चीज था? ऑब्जेक्ट, इमेज। तब ना सदमा लगा, सब मार खाना है। और ये क्या था? इमेज। चलिए सबसे पहला टारगेट होगा रेड वाला मार्कर। सबसे पहला टारगेट, पोल से फोकस तक के दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ होते हैं ना जी? यस सर। गौर से देखिएगा, ये बड़ा अच्छा लगेगा, फिर समझ आ जाएगा। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, बोलते हैं सर। ऑब्जेक्ट के हाइट को बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO से डिनोट करते हैं। और इमेज के हाइट को HI से डिनोट करते हैं इधर। यस सर। ऑब्जेक्ट के हाइट को HO, इमेज के हाइट को HI। पोल से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और डिनोट किससे करते हैं? U से। पोल से जितनी दूरी पे इमेज है इसको किससे डिनोट करते हैं? V से। और इसे क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये वाला इमेज डिस्टेंस। किसके समझ में ये नहीं आया? आया अमृत? पोल से यहाँ तक U, ये वाला V, P से F तक फोकल लेंथ स्मॉल f, नॉट कैपिटल F। कैपिटल F लिख दोगे तो सब फोकस समझेगा। पोल से C तक का दूरी R, ऑब्जेक्ट का हाइट HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का हाइट हुआ। चलिए अगला, माधव समझा जी? गौर कीजिए, पोल से फोकस तक, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इमेज के हाइट को क्या बोलते हैं? HI। ऑब्जेक्ट के हाइट को HO। पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, U। पोल से इमेज के डिस्टेंस को। V। आया समझ? यस सर। तो पहला फिजिकल क्वांटिटी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? U। इमेज के डिस्टेंस को V। फोकल लेंथ को स्मॉल f।
रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसा? हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हाइट ऑफ एन इमेज को हो गया ये? अच्छा, अब जरा कुछ चीजों पे आप गौर कीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए, आपने छोटे क्लासेस के अकेले में भी पढ़ा होगा, ग्राफ पढ़ा होगा। ये था एक्स डैश वाई डैश एक्स ऐसा पहले में भी पढ़ना है ग्राफ, एक्स वाई वाई डैश और एक्स डैश। जो डैश वाला था, मेरे टीचर ने बताया था कि डैश वाला हमेशा नेगेटिव होता है और आज तक हम इसी को माइंड में बिठाए हुए। तो दूसरा वाला क्या होगा? रैशनल नंबर भी पढ़ा होगा, राइट वाला प्लस, इधर वाला माइनस में लिया होगा, है सर विकास? हाँ, इंटीजर है, रैशनल नंबर में नहीं लेते थे, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, जीरो पे रखते थे, माइनस प्लस तो होता है इंटीजर है नंबर में। अब बटा बढ़ाएगा तब, बटा बढ़ाएगा तब रैशनल नंबर होगा ना। ठीक, सेम चीज हम ऐसे ही करने वाले हैं। इसको पोल मान लेंगे, पोल के राइट वाले डिस्टेंस को लेंगे प्लस में, इसके लेफ्ट वाले को माइनस। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस मान लेंगे, इसके ऊपर प्लस और इसके नीचे माइनस। तो सिंपली ये समझ लो, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के हाइट को प्लस में, इसके नीचे के हाइट को माइनस में। अगर हम पोल हैं तो मेरे राइट साइड वाले डिस्टेंस को प्लस में और लेफ्ट वाले को माइनस। यही हम लोगों को करना है। अब एक चीज बताइए, ऑब्जेक्ट हमेशा पोल से लेफ्ट रहता है कि राइट रहता है? ऑब्जेक्ट हमेशा पोल से लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, ऑलवेज लेफ्ट। सिर्फ मिरर ही नहीं, लेंस में भी। इसलिए ऑब्जेक्ट, अब देख लो, ये है कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स। कॉनकेव में भी लेफ्ट है, कॉन्वेक्स में भी किधर है? लेफ्ट। जब दोनों में लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड वाले को हम लोग क्या लेंगे? वैल्यू प्रहलाद लेंगे माइनस। और ये ध्यान रखना, ये ऑलवेज यूनिवर्सल है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लेंगे बाबू? माइनस। सिर्फ इसी में नहीं, जब लेंस आगे पढ़ेंगे ना तब भी उसमें ये एकदम माइंड में बिठा लेना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। क्यों? ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रखते हैं? और पोल से लेफ्ट साइड में क्या डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? माइनस रख। ठीक, प्रिंस समझ रहा है? चलो, हर बैच में प्रिंस होना चाहिए, तब ना हमको फील होगा कि हम भी कहीं द्रोणाचार्य विश्वामित्र जैसे तो नहीं कि राजकुमार को पढ़ा रहा। ठीक है, एक इसमें है, वो प्रिंस उधर चला गया। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस देखो बाबू, 5 केस में इसमें लेफ्ट साइड बनता है रियल इन्वर्टेड। एक छठा केस था, इधर बन जाता था राइट साइड, याद है क्या? यस सर। तो भाई जब तक लेफ्ट साइड बनेगा, लेफ्ट साइड के इमेज को हम लोग किस में रखेंगे? निगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। निगेटिव में। तो निगेटिव देंगे कब? जब इमेज कैसा नेचर होगा? रियल होगा। भाई याद करो, रियल था तभी इधर बनता था। आपको बताए थे रियल इमेज वैसा इमेज जिधर ऑब्जेक्ट उसी साइड क्या चीज? इमेज। बताया अमृता सर? तो ठीक, रियल में निगेटिव। और एक वर्चुअल में राइट साइड बनता था ना, तो राइट साइड बनेगा तो उसको क्या बोल देंगे? पॉजिटिव। कब? जब वर्चुअल होगा। अच्छा, और कॉन्वेक्स में देखो हमेशा राइट साइड बनता है वर्चुअल इमेज। इट मींस इसमें हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रहेगा जी। बस यही मेन दो को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, एक इमेज और एक हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यही मेन बदलता है, बाकी कोई झंझट नहीं। अब देखो फोकल लेंथ, पोल से लेफ्ट साइड है फोकस कॉनकेव का कि राइट साइड? लेफ्ट साइड। तो क्या मानोगे? नेगेटिव। अच्छा, अब देखो जिधर फोकल लेंथ इसी का ना दुगना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर ये 10 तो ये वाला होगा क्या? 20। अच्छा, एक से तो अगर ये 49.5 तो ये 99। कौन बोला पहले? ऋतुराज बोल रहा है, ऋषुरी बोल रहा था। बहुत अच्छा ऋषु, अब इसमें दुकान अच्छा चला गया। दुकान क्या मॉल नहीं होता? मतलब बात है, दुकान से इतना हड़बड़ा क्यों जाता है तुम्हें? कभी भी नौकरी वाले से बिजनेस वाला ज्यादा कमाएंगे। उस बाजार में, नए बाजार में क्या है? यही तो है बिजनेस का मेन टक्कर। देख लो लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है सबका।
उससे ज़्यादा खराब लाइफ स्टाइल पुरानी बाजार में। पुरानी बाजार में आप उतना फैशन टसन इन सब में नहीं है। नए बाजार में आप देखिए जो है बेचारा सब फैशन में कर रहा है। रियलिटी है ये। उधर में ज़्यादा मूल्य का पैसा है लोगों के पास, कैश इनकम ज़्यादा है, और इधर के लोगों के पास ज़मीन ज़्यादा है। तो ज़मीन एक ऐसा चीज़ होता है अपने बिहार में जिसको आप बेच भी नहीं सकते, उसका उसको बस देखिए अच्छे से, जाइए या कीजिए। उस बाजार में है, उन लोगों को ज़मीन बेचने में भी मोह नहीं लगेगा और खरीदने में भी टाइम नहीं लगता। इस बाजार में पुरखों का संपत्ति है, कैसे बेचे ये हिसाब। इसीलिए ज़्यादा चमक कौन से मार्केट में, नया बाजार। लोग इमोशनल नहीं है ज़मीन से रिलेटेड बहुत, ये बेचे दूसरा खरीदेंगे, क्या दिक्कत। लाइफ है, जब बिजनेस में ही उतरे तो होगा एसपी और सीपी, है ना जी। यहाँ पे ये झंझट से चमक उधर ज्यादा। तो फोकस था किधर माधव, लेफ्ट की राइट? तो निगेटिव देंगे बाबू। अच्छा जिधर फोकस उधर ही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब ये लेफ्ट तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट, मतलब ये निगेटिव तो ये वाला भी क्या नेगेटिव। इसका देखो तो फोकस किधर है जी, लेफ्ट के राइट में, राइट। एक से सब शांत रहना। राइट में तो क्या लेंगे, माइनस की प्लस की जीरो। बहुत अच्छा। क्या लेंगे जी, क्या लेंगे, प्लस लेंगे। इस वजह सर जिस पे ज्यादा जोड़ दिए वही सही है, नहीं जानता कि हम झूठ वाला पे जोड़ देते हैं। इसका फोकस है राइट साइड, तो फोकल लेंथ राइट साइड में क्या नापते हैं। अब ये राइट साइड तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड, तो ये भी कैसा नापेंगे, हुआ यहाँ तक। अब देखो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, दोनों में कॉनकेव रहे कि कॉन्वेक्स। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस को किसमें नापते हैं, पॉजिटिव नापते हैं मन, ठीक है पॉजिटिव। तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, अब ये भी ध्यान रखना ये भाई हमेशा प्लस होगा, चाहे लेंस और मिरर हो, क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसा करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऊपर रख के तब इमेज बनाते हैं। और हम लोग हमेशा ऐसा करते हैं कि पोल के क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से ऑब्जेक्ट लेते हैं, हमेशा इमेज बनाते हैं लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट, राइट साइड क्या करते हैं इमेज। कन्वेंशनल तरीका यही है। कन्वेंशनल मतलब तो सहूलियत, जो एक मानने के लिए। अब तुम बोलो ना हम राइट साइड से ले लेंगे तो तुम्हारी मर्जी, लो राइट वाला तब लेना सब माइनस में, और इधर वाला लेना क्या चीज प्लस। जिधर से स्टार्ट करोगे उधर लेना माइनस में, और जिधर एंड होगा उधर लेना किस में प्लस। आपकी मर्जी, आप जैसे इसको एडजस्ट नहीं समझे के सर। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर की चीजों को आप किसमें लीजिएगा, तो ऑब्जेक्ट देखे तो एचओ कहाँ है, ऊपर के नीचे, इसमें देखे तो कहाँ है ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के तो उसको देंगे प्लस, और अगर नीचे रखते तो क्या देते माइनस। बाबू देखो तो इसका जब ये रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मींस होता उल्टा, उल्टा तो नीचे में बनता था जी। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो उल्टा नीचे बना तो क्या लेंगे माइनस लेंगे। कब, जब नेचर हो जाए रियल एंड इन्वर्टेड। देखो रियल भी निगेटिव, इन्वर्टेड भी क्या चीज निगेटिव है, दोनों एक जैसा नहीं समझिए। अरे 5 केस में इसका इमेज कहाँ बनता था, उल्टा और नीचे। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना तो उसको हम लोग क्या लेके चलेंगे, और ऊपर एक छठा केस में बनता था इधर ऊपर। तो जब ऊपर बना वर्चुअल नेचर तो उसमें क्या लेके चलते थे पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, बस ये पॉजिटिव। कब, जब होता था इरेक्ट। अच्छा इसमें ना हमेशा ही ऊपर बना, इसमें कौन सा मिरर है ये कॉन्वेक्स में हमेशा ही ऊपर बना, तो हमेशा ही ऊपर बना तो ये हमेशा ही। चलिए एक बार पूरे रिपीट कर दिया जाए। हम लोग जो ये टॉपिक पढ़े थे, इस टॉपिक का नेम था साइन कन्वेंशन। साइन, इस टॉपिक की मदद से हमें न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प मिलेगा। ये जरूरी है, अगर आप माइनस प्लस पहले लेकर चलोगे एक भी न्यूमेरिकल का आंसर नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन में हमें 6 चीजें समझनी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देन इमेज डिस्टेंस, फिर फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ एन इमेज। अब देखो ये कौन सा मिरर है बाबू, कॉनकेव। इसमें फोकस लेफ्ट साइड होता है क्योंकि ये रेज को कलेक्ट करता है, तो जहाँ पे रेज मिलेगा वही पॉइंट था फोकस, तो इसका फोकस लेफ्ट साइड, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड, तो फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या लेफ्ट साइड। और ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखते हैं, लेफ्ट में रखते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट के हाइट को किससे डिनोट करते थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को
इमेज डिस्टेंस को फोकल लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ एन इमेज। ये कौन सा मिरर? इसमें फोकस होता है राइट साइड और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ? राइट साइड। तो एफ भी फोकल लेंथ भी राइट साइड और आर भी क्या चीज? चलिए आप गौर करो, मैंने आपको बोला कि आप सीधे ग्राफ पेपर समझ लीजिए। ग्राफ पेपर में राइट साइड वाला लेते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाला ग्राफ पेपर में ऊपर वाला लेते हैं पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। हमारे वैसे यहाँ कर सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ढंग से आपसे सुनिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट की हमेशा राइट, हमेशा लेफ्ट। तो लेफ्ट वाले को किसमें लेंगे? माइनस। इसमें माइनस, इसमें भी देखो तो इसमें भी क्या किए? नेगेटिव। अच्छा दूसरा क्या है? इमेज। 5 केस में राजा इधर भी बनता है ना इमेज, जिधर ऑब्जेक्ट उसी साइड। तो लेफ्ट साइड इमेज बना, तो लेफ्ट साइड को क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। कब? जब इमेज कैसा हो? और कितने केसेज में? 5। छठा केस में इमेज बनता है राइट साइड। तो जब राइट साइड बना तो उसको क्या लेंगे? कब? जब इमेज कैसा हो? वर्टिकल डॉटेड लाइन। इसमें हमेशा इमेज कहाँ बनता है? राइट साइड। हमेशा राइट साइड, वर्चुअल ही बनता है इसमें। तो इसलिए क्या हो गया? फोकल लेंथ, इसका फोकस लेफ्ट साइड है तो फोकल लेंथ स्मॉल है, लेफ्ट साइड है तो किसमें लेंगे? और इसका फोकस कहाँ है? राइट साइड। कौन से मिरर का? तो जब राइट साइड है तो इसको किसमें लेंगे? इसका जिधर फोकस उधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब फोकस था लेफ्ट साइड तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किधर है? लेफ्ट साइड। जिधर फोकस उधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका क्या हो गया? राइट साइड। P से C तक के दूरी को क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड में है बाबू तो किसमें लेंगे? इसका राइट साइड में है, किसमें लेंगे? हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस का हमने क्या किया? ऊपर वाले को क्या मानते हैं? पॉजिटिव। तो देखो इसमें भी ऊपर और इसमें भी ऊपर, तो दोनों में क्या कर दिए? आपको 2 चीज एकदम याद कर लेना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। ये हमेशा निगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव फिक्स है, ठीक है? चलिए आगे नेक्स्ट, हाइट ऑफ एन इमेज। इसमें 5 केस में इमेज बनता है कहाँ? नीचे। छठा केस बनता है ऊपर। तो भाई जब बनेगा नीचे तो लेंगे क्या चीज? निगेटिव। जब इमेज कैसा बना? पॉजिटिव। जब इमेज कैसा बना? वर्चुअल एंड। इसमें हमेशा ही इमेज कहाँ बनता है? ऊपर बना क्या लेंगे? नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 12 पेज 198, क्वेश्चन नंबर 12। अरे याद है हमको, इसमें 26-27 में देखो -4/3 6/7 करके क्वेश्चन होगा, -1/2 सब तो याद है। 5 साल से पढ़ाते पढ़ाते कहाँ कौन क्वेश्चन था। इसी का क्वेश्चन नंबर 45 बड़ा इंपॉर्टेंट है, तंग करेगा, तंग करेगा सब हिसाब। चलो देखिए अभी वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे आ रहा मिरर इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, इसका डेरिवेशन नहीं आएगा। गांव के टीचर आपको सबसे पहले इसका डेरिवेशन बताएंगे। बिहार बोर्ड में 10 में भी डेरिवेशन आता है, 12 में भी आता है, और हमारे सीबीएसई बोर्ड में ये 12 का सिलेबस है, इसलिए आपको कोई डेरिवेशन है, बस माइंड में ये रखना है 1/v + 1/u = 1/, और यही है हमारा कौन सा इक्वेशन? मिरर इक्वेशन। v क्या था जी? इमेज डिस्टेंस। ध्यान सुनो, u क्या था? f क्या था? फोकल। और एक देखना है लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या चीज? लीनियर मैग्निफिकेशन, जो 8 में पढ़ता था बच्चा, ये सब बताए थे। मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन एक रेशियो है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? थोड़ा बड़ा करके देखो, तो ये एक रेशियो है, जितना बड़ा इमेज दिखा ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा इमेज देखे, इसको देखने का एक रेशियो है। कौन सा? मैग्निफिकेशन। सिर्फ मैग्निफिकेशन आए या लीनियर मैग्निफिकेशन आए, दोनों का डेफिनेशन सेम है। ये नहीं कि आप हड़बड़ा जाइएगा। कैसे आपको मैंने बताया था, फोकस और प्रिंसिपल फोकस एक ही है मिरर के लिए। इन्हीं को आप पूछे प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, सर नहीं बताए थे,
ये तो बच्चा है ऐसा, माधा भी बोल दिया उनको पांडे सर को क्लास में, नील सर कोचिंग का टाइम चेंज नहीं करा, क्लास में बोलेगा खतरनाक बात है, यहाँ पढ़ा हम वही बोल दिए क्लास में, बोलो सर क्लास में चर्चा करें। मेन बात है कि तुम यहाँ पढ़ रहे हो ठीक है, देखो हमको जलन नहीं है ना परेशानी, अगर हमको जलन परेशानी होता तो मेरे टेंडी से आकाश नेम का लड़का जो ना मेरे पास पढ़ा ना किसी के पास, उसको टॉप नहीं करने दो। हमको इस सबसे नहीं है, वो पता है तुम लोग सिर्फ ये देख के आता ईमानदारी से ही होता है, और लाइफ टाइम तुम्हारे नज़र में इज्जत चाहिए तो ईमानदारी चाहिए, तो ये देख के एकदम नहीं होता। लेकिन बाकी टीचर अगर देख लेंगे कि आप मेरे पास पढ़ते हैं और पता चलेगा तो आपका नंबर काटेंगे, ठीक है, नेम से नहीं मतलब है, वो आपका नंबर काटेंगे, मेरी ये हिसाब है। तो आप कम से कम ट्राई कीजिए, डीएवी वाला आपके लिए भी झंझट है, आप बोल दीजिएगा बालिका वाले टीचर से पढ़ते हैं तो वो लोग टेंशन में आ जाएंगे। स्कूल लगता पहले भागता। चलो एक क्वेश्चन है उस सामने वाला, जरा उस क्वेश्चन को देखो 12 नंबर। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, सबसे पहले गिवन लिख लीजिएगा, आधा नंबर हम लोग टीचर खुश होकर दे देंगे आप। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror of focal length 12. ऑब्जेक्ट है 36 सेंटीमीटर, मिरर कौन सा दिया बाबू? फोकल लेंथ कितना? 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, भी निकालिए, नेचर और हाइट ऑफ एनिमल मतलब अच्छा है। ध्यान दीजिएगा साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। दिया है कॉनकेव मिरर, लगा दिए कॉनकेव मिरर, इधर गौर से देखो, कॉनकेव मिरर लेफ्ट साइड फोकस होता है तो माइनस में आएगा। यस सर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर आता है, प्लस में होगा। Yes, इमेज डिस्टेंस हमेशा माइनस होता है, ये बताया आप। इमेज डिस्टेंस ऑलवेज माइनस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लस। चलिए इतना है, लगा दीजिए ऊपर यू एफ दिया है, पुट कर देंगे, भी निकलेगा जी। Yes, sir. 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u। 1/v इक्वल टू 1/f कितना दिया बाबू? -12 माइनस 1/, माइनस 36। ये प्लस माइनस माइनस कहाँ चला जाएगा? ऊपर, माइनस 1/12 माइनस माइनस प्लस 1/36 इक्वल टू क्या चीज? 1/v इक्वल टू 12, 36 कैल्शियम 36, 12 दिया मतलब -3 प्लस 1, 1/v इक्वल टू -2/36, कट हुआ 1/18, पलट दो रेसिप्रोकल, v इक्वल टू -80। माइनस आने का मतलब है लेफ्ट साइड इमेज बना, लेफ्ट साइड इमेज बनने का मतलब है नेचर रियल एंड लिखाएगा वैल्यू से, देख लीजिए। अच्छा नेक्स्ट आपको चाहिए HI, ये फार्मूला लगाओ, मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u इक्वल टू HI/, अब माइंड नहीं से माइनस पहले से तो काहे के लिए माइनस? फार्मूला का माइनस है तो इसको रहने देना, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका माइनस छोड़ दीजिए, ब्रैकेट में ये वैल्यू लिखिए, कितना था v का? -80। u कितना था? -36। -36 इज इक्वल टू HI निकालना है, HO कितना है? 10। माइनस माइनस 18 दूनी नीचे नीचे कटता है, 2 बचे 5 5 बार में कटा। ठीक है आगे आ जाओ। अब HI इज इक्वल टू माइनस, हमने 2 बचे और लिख के 5 बस, सब देख के उधर से तो HI 5। इसके समझ में नहीं आया, जल्दी हाथ उठाओ। मेरा कुछ बोला लीनियर मैग्निफिकेशन, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट। वो फार्मूला आपको सिर्फ ध्यान रखना माइंड में, कोई डेरिवेशन नहीं चाहिए, एक भी डेरिवेशन लाइट से नहीं आएगा, जो डेरिवेशन था सब बस इलेक्ट्रिसिटी से आएगा 10th में, बाकी किसी का डेरिवेशन नहीं आएगा। अगर आपको कोई बोलते हैं कि नहीं सीख लो, नॉलेज के लिए ओके, बट फॉर मार्क्स इट इज नॉट ओके। ठीक, ये नहीं समझा तुम प्रहलाद, देखो हमको भी चाहिए था, भी मैंने निकाल दिया, अब मुझे चाहिए था HI निकालने के लिए क्या करते? मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u इक्वल टू HI/, माइनस v, माइनस तो पहले से इसका है, v रखे -18, u कितना था? -36 इक्वल टू HI, HO कितना था? 10, माइनस माइनस प्लस 18 दूनी 36। अब 2 से ये
2 यहाँ बचा, यहाँ 10 है, 2 बचे क्या हुआ 10 5 इंटू -1 कितना आएगा -5। कुछ नहीं बचा तो नीचे 1 इंटू HI क्या आएगा HI। अब ये क्वेश्चन तो चलो और करवाएंगे भी, और डिजाइन का 4-5 पहले हम ही करवा देंगे, तब तुमको देंगे बनाना। इसके पहले देखो 2 गो एक्सरसाइज है बीच में, 2 गो बड़ा छोटा छोटा एक्सरसाइज है। एक पेज नंबर 178 पे 20 क्वेश्चन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ध्यान से। पेज 178 पे 20 क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। ऐसा नहीं दिख गया आपको? तो सबसे पहले ये 20 क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले ये 20 क्वेश्चन। अगला पेज नंबर 189 पे 40 क्वेश्चन इंतजार कर रहा है। तो 40 20 कितना हुआ? चलिए 60 क्वेश्चन आपको एक दिन में बनाना है, लेकिन इसमें से आपको जो डेफिनेशन होगा वो नहीं लिखेगा, क्योंकि डेफिनेशन तो मैंने आपको लिखवाया है या बोला, जो भी डेफिनेशन होगा उसको छोड़ दीजिएगा। जैसे डेफिनेशन छोड़िएगा 40 क्वेश्चन मात्र रहेगा दोनों एक्सरसाइज मिला। ये दोनों एक्सरसाइज कल आपका होमवर्क। क्या बोला? दोनों एक्सरसाइज, पहला 178, दूसरा 189 पे एक जगह 20 क्वेश्चन, एक जगह 40 क्वेश्चन, दोनों मिला के 60 दिख रहा है। लेकिन डेफिनेशन हटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 40-42 के लगभग आएगा। वो आप एक दिन में कीजिएगा। कल उस एक्सरसाइज को करेंगे, 1-2 और न्यूमेरिकल करवाएंगे आगे का, तब अगला एक्सरसाइज देंगे बनाने के लिए, ठीक है? तब अगला एक्सरसाइज देंगे। छोड़ दिया एक भी दिन तो लाइफ चौपट हो जाएगी। जय हिंद।